लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत। मैं मनोज ठाकुर। इस समय पर तपोवन से सीधे लाइव है। शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस शीतकालीन सत्र के दौरान लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती है उन प्रॉब्लम्स को लेकर के भी लोग यहाँ प्रीमाइसेस में पहुंचते हैं, नेतागण से मिलते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को बताते हैं और उसका निवारण चाहते हैं। फिलहाल अभी जो तस्वीरें हम आपके साथ यहाँ पर साझा कर रहे हैं वो है संस्कृत एवं संस्कृति संरक्षण संघ कांगड़ा इकाई के कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं जो कि सीएम सुक्खू से यहाँ पर मिलने आए हैं और साथ ही में एजुकेशन मिनिस्टर से भी वो मिले हैं। क्या उनकी मांग है, क्यों ये जो नए भर्ती नियम यहाँ पर है उनको निरस्त करने की बात कह रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम और क्यों आज आप यहाँ पर पहुंचे? मैं सर आचार्य संजीव शर्मा, कांगड़ा इकाई का अध्यक्ष। मुख्य कारण सर हमारा आज आने का यही है, सीएम साहब से मिलने का या शिक्षा मंत्री से मिलने का, कि एकाएक 11 अक्टूबर को शास्त्रियों की भर्ती होने जा रही थी और 11 अक्टूबर को एकाएक इन्होंने अनावश्यक ही कुछ नियम लागू कर दिए जो कि पुराने शास्त्रियों को नहीं थे। एकाएक कहा कि बीए संस्कृत वाले, एमए संस्कृत वाले आ जाएं, लेकिन सर शास्त्री पढ़ने के लिए हमें 35 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। वेद शास्त्र इत्यादि, वेदांग के 4 वेदों के, शास्त्रों के, उसमें साहित्य, व्याकरण इत्यादि जो 35 के हमें सब्जेक्ट करने पड़ते हैं। और एकाएक बीए एमए वालों को 1 या 2 सब्जेक्ट पढ़ के उनको हमारे समतुल्य खड़ा कर दिया गया। शास्त्री जो आज तक अभी लगे हैं, जो पहले शास्त्री लगे हैं, तो वो भी उन्हीं नियमों के तहत लगे हैं। अभी 10 दिन पहले हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि 11 अक्टूबर को ये नियम लागू कर रहे हैं और अभी 10 दिन पहले बिलासपुर में, कुल्लू में और हमीरपुर में इन्होंने बैकलॉग की भर्ती जो है वो पुराने नियमों से की। और जब हमने उनसे पूछना चाहा तो हमें कहा गया कि नहीं, ये भर्तियां बहुत पहले की थी, पेंडिंग थी, हम उनको कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। तो सर सबसे तो ये जितने भी शास्त्री हैं उनके साथ तो कुताराघात ही हो रहा है ना ये सारा। तो हम ये कहना चाहते हैं सीएम साहब से कि जो आपने हिमाचल के अंदर संस्कृत विद्यालय खोल रखे हैं, तो अगर आप एक बीए विद संस्कृत करने वाले को एक शास्त्री के समतुल्य मानोगे और संस्कृत अध्यापक स्कूलों में लगाओगे तो ये संस्कृत महाविद्यालय तो बंद हो जाएंगे सर। क्योंकि हम लोग 35 सब्जेक्ट क्यों पढ़ेंगे? हम एक बीए के साथ एक संस्कृत रखेंगे साथ में और जनरल कॉलेज में पढ़ के हम शास्त्री लग जाएंगे। तो हमें शास्त्री करने की क्या जरूरत है? और सीधी सी बात है सर, शास्त्रम अधीयते वेति वा स शास्त्री। जिसने शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया वो शास्त्री है। तो क्या वो संस्कृत अपना बीए संस्कृत वाले क्या उसको व्याकरण को जान पाएंगे, छंद को जान पाएंगे, शास्त्र को पढ़ पाएंगे, कल्प को पढ़ पाएंगे, ज्योतिष को पढ़ पाएंगे? नहीं। तो हम लोग वो सारी चीजें पढ़कर तब शास्त्री हुए। और वैसे भी आप देखिए कि शास्त्री नाम से आप जानो कि शास्त्री का मतलब है कि जो सब शास्त्रों का ज्ञाता हो। तो सर हम आजकल, और वैसे भी आप देखिए कितनी हमारी अपनी सरकार की विडंबना है, पता नहीं क्या सोच के नियमावली बनाई। आप ये देखिए कि पिछली सरकार संस्कृत को द्वितीय भाषा का दर्जा दे रही है और ये सरकार आके कह रही है कि नहीं जी, शास्त्रियों को जरूरत नहीं है, विद संस्कृत भी आ जाए, एमए वाले भी आ जाएं, सब आ जाएं, सबकी भर्ती कर दो। तो मेरे हिसाब से तो मेरा मानना तो सर यही है कि जानबूझ के सरकार कर रही है कि हमें भर्ती का बोझ ना पड़े। कोई ना कोई हाईकोर्ट जाएगा, केस लगा देगा, जिससे नौकरियां वंचित हो जाएंगी, 2-2, 3-3 साल का टाइम निकल जाएगा। मेरे हिसाब से तो यही है। और हम लोग कम से कम, अभी मेरी 2000 की शास्त्री है, तो सर मुझे तो 23 साल हो गए ना इंतजार करते हो अपने बैच वाइज का। और अभी एक आप कहते हैं 2023 में आके कह रहे हो कि आपको जी बीएड करनी चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। तो एक कैसे होगा सर ये? तो हम इससे शिक्षा का स्तर डेफिनेटली डिटेरियोरेट होगा, क्या लगता है? सर आप ये देखिए, मैं तो ये भी बात कहने के लिए तैयार हूं कि आज का जो आप कह रहे हो कि एक बीए संस्कृत वाला विद्यार्थी आपके सामने खड़ा हो जाता है और एक आप मेरे जैसा 20 साल पुराना शास्त्री को ले आओ, तो जो चीजें हमने पढ़ी हैं, तो आज एक सब्जेक्ट वाला क्या उसका जवाब दे पाएगा? आपने देखा होगा सर, आज की एक मैट्रिक बच्चा, आप कह रहे हो शिक्षा का स्तर हमने ऊंचा करना है, बढ़िया शिक्षा का स्तर करना है। मैं कहता हूं आज एक मैट्रिक पास बच्चा लेके आओ और 20 साल पहले जिसने मैट्रिक पास की है उसके साथ प्रश्नोत्तरी करवाओ तो आपके सामने आएगा। उसको तो सर यहाँ तक वो पहाड़े कहते हैं हम, वो नहीं आते होंगे।
आज के बच्चे को पहाड़े लिखने आते हैं, बोलने नहीं आते 10वीं वाले को। क्या क्या आपकी डिमांड्स हैं यहाँ पर, क्या मांग? हमारी ये डिमांड है कि जितने भी शास्त्री हैं, आपने कोई नियम लागू करना है तो उसका एक सिस्टम होता है। आप क्या जितने भी विद्यालय में अब तक शास्त्री लगे हैं, क्या आप जो नियम लगा रहे हो, क्या वो शास्त्रियों को फुलफिल करवा दिया आपने वो नियम? जो अभी अध्यापक लगे हुए हैं शास्त्री, सबसे पहले तो नियम तभी बनता है ना कि जो आज अध्यापक टीचर लगे हुए हैं, संस्कृत अध्यापक विद्यालयों में लगे हैं, क्या उनको आपने जो जो नियम आप हमारे ऊपर थोपना चाह रहे हो नई काउंसलिंग में, तो क्या उन चीज़ों को आपने उनको करवा दिया सबको? अगर उनको करवा दिया फिर आप कह सकते हो कि नए जो विद्यार्थी आते हैं, हाँ आपने नियम लगाने हैं 2023 के बाद के शास्त्रियों को लगाओ ना आप। सर हमने 2000 में शास्त्री की है और हमारा बैच अभी आने वाला है, और आप कह रहे हो कि नहीं जी अभी आप बीएड करो। इसका मतलब कि हम सर 20 साल और पीछे चले गए। तो सर जब तक मुझे नौकरी मिलेगी तो मेरे तो राम नाम सत्य हो गया, रिटायरमेंट हो जाएगी, तो मुझे क्या फायदा हुआ जी संस्कृत में ये करने का? तो सर बेरोजगारी तो अपने आप बढ़ रही है। और मैं कहता हूं, देखो मैं तो धन्यवाद हूं सर राजा वीरभद्र जी का, जिन्होंने संस्कृत महाविद्यालयों का गठन किया, बनाए, नींव पत्थर रखे और उनको सुचारू रूप से चलाया। लेकिन अभी देखो मैं कहता हूँ राजा जी के बाद अभी सरकार को ना जाने इनकी बुद्धि को क्या हो गया। अब यही कहना पड़ेगा कि वो राजा जी के जो सपने थे वो तो इन्होंने सारा मिट्टी पलीत कर दिए। तो आप क्या चाहते हैं? सर हम ये चाहते हैं कि पुराने नियमों से शास्त्रियों की भर्ती हो। अगर आपने कुछ उसमें इफ एंड वट लगाना है तो सबको रेगुलरी करो ना, उसमें जो पुराने टीचर लगे हैं पहले उनको करवाओ, उसके बाद हम लोगों पे धीरे धीरे थोपो, कोई बात नहीं। अब उसके लिए टाइम तो मिलेगा ना जी। आप कह रहे हो कि बैच बीएड का लेंगे हम, तो सर मैं 20 साल पहले शास्त्री कर चुका हूं, आप बैच बीएड का कहां से ले लोगे जी? एजुकेशन मिनिस्टर से बात हुई आप? जी बिल्कुल, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर में हमारे संघ के हमारी संघ इकाई के, बिलासपुर इकाई के और प्रदेशाध्यक्ष इत्यादि वहां से मिलने गए हैं, लेकिन वो एनसीटी का ब्यौरा दे रहे हैं। हालांकि सर 2009 के अंदर हिमाचल में एनसीटी आई और अब तक पूरी रूप से लागू नहीं हो पाई। सीएंडबी के अंदर शास्त्री की पोस्ट आती है, सीएंडबी के अंदर जी हिंदी का विषय आता है, ड्राइंग का विषय आता है, पीटी का विषय आता है, ठीक है, और शास्त्री का विषय आता है, उर्दू का विषय आता है, पंजाबी का विषय आता है। तो मैं सरकार से ये पूछना चाह रहा हूं कि सीएंडबी वालों सबके लिए बीएड करवा दी क्या उन्होंने? सर पंजाबी के टीचर लग रहे हैं, उनको तो बीएड की जरूरी नहीं है। हिंदी के टीचर लग रहे हैं। अब जिन्होंने एलटी पोस्ट लिया, एलटी का डिप्लोमा था 2 साल का, शास्त्री 3 साल की डिग्री है। तो संस्कृत को आपका ये मानना है कि पीछे धकेला जा रहा है? सर अब आपके सामने ही है जी। शास्त्री का मतलब है कि संस्कारों का उत्सर्जन करना। हम लोग किसी से मिलते हैं तो शास्त्री, मैं कहता हूं सर ये कहते हैं कि शिक्षा का स्तर नीचे हो रहा है, शास्त्रियों बिना बीएड को लगाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी विद्यालयों के अंदर शास्त्री लगे हुए हैं, आप किसी भी विद्यालय के अंदर चले जाओ, शास्त्रियों का पूरा मान सम्मान होता है वहां पे। यहां तक कि जो प्रिंसिपल, हेडमास्टर, वो उनसे सलाह लेते हैं कि शास्त्री जी इस काम को ऐसे कर लिया जाए। तो शिक्षा का स्तर कहां से नीचा हो गया जी? हम लोग तो सर सबको अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। हम तो बच्चों को ये पाठ पढ़ाते हैं कि सबका अभिवादन करो, नित्य उठ के माता पिता के चरण स्पर्श करो। लेकिन मैकाले की जो नीति थी शिक्षा की, वो ये नहीं बताती। मैकाले की नीति ये नहीं बताती है, वो तो हमारी संस्कृति को खत्म करने के लिए तो डे हुए। अब सीएम सुक्खू से आप मिलने जा रहे हैं जी, तो यही डिमांड आपकी? बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ जी। जो शास्त्रियों के देखो, जिन्होंने इतने इंतजार से अपने बैच वाइज का इंतजार किया, तो सर उनका जो हक बनता है, उनको हक वो मिलना चाहिए ना। आप, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप कोई नियम उन पे मत थोपो, आप उन पे नियम थोपो, आप उन पे नियम सब पे थोपो, लेकिन क्या जो आपने अभी शास्त्री लगा दिए हैं स्कूलों के अंदर, उन पे नियम लग गए हैं क्या? वो सबसे पहले तो वो उनको करवाइए ना। उनको करवाने के बाद नई भर्तियों पे फिर लागू करिए कि हमने जी पुराना फुलफिल कर दिया, आपने करिए जी। तो इनका ये यहाँ पर सीधे तौर पर कहना है कि हमारे साथ ही जातीय क्यों? यदि होना है तो फिर सबके लिए हो, नहीं है तो फिर हमारा जो लॉट है, हमारा जो बैचेस है वो भी क्लियर किया जाए और आगे जो आने वाली भर्तियां होंगी उनको नए नियमों के हिसाब से जो है वो कंडक्ट किया जाए और देखा जाए। तो हाँ, पुराने नियमों के नहीं, जो इसके बाद में जब आए, इसके बाद में भी अभी आप 2023 में जो शास्त्री निकल रहे हैं, आप उन पे लागू करो ना कि तुम्हें बीएड करनी है। 2023 के शास्त्री निकले हैं, जो सर 2021 के 22 के शास्त्री हैं, उन पे भी क्यों लागू करो जी? तब क्यों नहीं आपने बनाया नियम वो? तो यही डेफिनेटली मैं यही कह रहा था कि जो नए अब होंगे उनको नए नियमों के हिसाब से किया जाए, जो ऑलरेडी कर चुके हैं, जिनको पता नहीं था
या जिनको इस बारे में ज्ञान नहीं था, डेफिनेटली उनको जो है वो पुराने सिस्टम से ही जो है वो आगे प्रोसेस किया जाए और उनकी भर्तियां की जाए। तो ये हमारे बीच में संस्कृत एवं संस्कृति संरक्षण संघ कांगड़ा की इकाई मौजूद थी और इनकी कुछ तमाम बातें थी और सरकार तक ये अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि सरकार इनकी बात को सुने, अपने जहन में उतारे और फिर उस हिसाब से जो है वो फैसला ले। आप सभी ने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लाइव टाइम, श्री फॉर्चून रिपोर्टिंग में मनोज ठाकुर। इस लाइव स्ट्रीम पर साथ दिया सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटी जी ने। धन्यवाद।